प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीरंतन ग्रंथ के 28वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी वेदांतियों और ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वहीं, पर किए ना कियो निर्धार, पर किने ना कियो निर्धार। महामती जी कह रहे हैं, हे पांडे, हे वेदांत के संबंध में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप उसके विषय में अच्छी तरह विचार करके बताइए। यद्यपि शास्त्रों का अर्थ तो प्रत्येक विद्वान करता है, किंतु कोई भी वास्तविक सत्य का मार्ग नहीं दर्शाता। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी और 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी और 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी और 1 वेद के ज्ञाता को पाठक कहते हैं। इनका ही विकृत रूप चौबे, तिवारी, दुबे और पांडे हो गया है। महामती श्री प्राणनाथ जी सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन वास्तविक सत्य को नहीं जानते। आगे महामती जी कहते हैं, माया मोह अहंकार थे ए सबे उत्पन्न, अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। वे कह रहे हैं, माया मोह अहंकार से इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। मेरा यह प्रश्न है कि महाप्रलय में जब अहंकार, मोह तत्व और माया का लय हो जाएगा तो भला वह ब्रह्म कहाँ रहेगा, उसका निवास स्थान कहाँ रहेगा? क्या यह तुम लोग बता सकते हो? आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कोई कहे पर आत्म, कोई कहे सो अहम शब्द ब्रह्म, या विद सभी को अगम। महामती जी समझा रहे हैं, किसी का कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, तो कोई परात्म को ब्रह्म का स्वरूप मानता है। कोई अनुभव में आने वाले शो अहम शब्दों को ही ब्रह्म माने रहता है। इस प्रकार ब्रह्म सबकी पहुंच से परे ही रहता है। महामती श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला, धाम और स्वरूप का वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। यह संशय आज तक किसी ने नहीं मिटाया कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महाप्रलय के बाद कहाँ रहता है, उसका धाम कहाँ है, वह किस तरह से लीला युक्त है, वह किस तरह से अपनी रूहों के साथ आनंद और प्रेम की लीला करता है। क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चित आनंद के लक्षणों वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस तरह से महाप्रलय के बाद कहाँ रहता है और उसका अखंड धाम कहाँ है। महामती जी यही कह रहे हैं। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे सवे ब्रह्म, रहत सवन में व्याप, कोई कहे सवे छाया, नाही या में आ। महामती जी कह रहे हैं, कोई कहता है कि वह ब्रह्म सब में व्याप्त है
और कोई कहता है यह सारा संसार ही ब्रह्म रूप है, और कोई कहता है कि यह संसार, यह जगत उस ब्रह्म से ओतप्रोत है, अर्थात यह संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और कोई कहता है कि यह इस संसार में वह अविनाशी ब्रह्म नहीं है, अर्थात संसात्मक बुद्धि से उस ब्रह्म के विषय में भी संशय बने रहते हैं, क्योंकि क्षर के ज्ञान से तो भ्रम उत्पन्न होता है उस ब्रह्म के विषय में। जब पार का स्वामी, जब पार की बातें, जब श्रीमुख वाणी का मंथन करेंगे, उसके बाद ही यह संशय मिट सकता है कि वास्तव में ब्रह्म की लीला, स्वरूप और धाम कहाँ है, रूहों की परात्म कहाँ है, रूहें उसके साथ किस तरह से विलास करती हैं, खेल की लीलाएं करती हैं। यह तो श्रीमुख वाणी के मंथन से ही संशय मिटाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और वास्तव में संसार में यदि परमात्मा होता तो यहाँ काल नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बुराई नहीं होती। महामती जी समझा रहे हैं, कोई कहे ये तेज पुंज, या की किरणा सबे संसार, कोई कहे या को न अंग न इंद्री, निरंजन निराकार। कोई कहता है परमात्मा तेज पुंज है, तो कोई कहता है कि इसी तेज पुंज की किरणों से सारे संसार, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। किसी का कहना है कि वह तो पूर्णतः निराकार निरंजन है, अर्थात ना तो उसके अंग प्रत्यंग हैं और ना ही इंद्रियां हैं। देखिए, संसार के लोगों का संशय देखिए, वास्तव में उनकी गलती नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उससे यह संसारात्मक ज्ञान उनके अंतर्मन में छा गया है, और वे एक दूसरे से विपरीत बात में फंस गए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यह शोभा तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इस समय में होनी ही थी कि वही इस राज को खोलेगा कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, उस धाम का स्वरूप क्या है। भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है, सुंदरी च इंद्रा सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार नासाय भविष्यत कलो युगे। कहा है कि सूर्य और चंद्र नाम से धाम की दो वासनाएं 28वें कलयुग में प्रकट होंगी। वे ही इस संशय को मिटाएंगी, वे ही माया के अंधकार से जीवों को और रूहों को निकालेंगी। ऐसी उनकी महिमा है। तो भला क्षर के ज्ञान से, वेदों के पठन पाठन से, पुराणों के ज्ञान से यह संशय रहित ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि यह शोभा तो महामती श्री प्राणनाथ जी को ही मिली है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि संशय रहित ज्ञान के लिए तो कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी का अध्ययन करना चाहिए। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे यो पुरख उत्तम, और ये सबे सुपन, कोई कहे अलख अल्लाह, कोई कहे सब सुन। कोई कहता है कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है,
और यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। किसी का कहना यह है कि मन एवं वाणी से परे अलग अगोचर वह शून्य है। महामती जी कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को संशय बना ही रहता है कि वह परमात्मा आखिर कौन है। बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की धाम, लीला और स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सारा संसार निराकार और शून्य का ध्यान करता है। बौद्ध अनुयायियों ने भी शून्य से परे किसी को नहीं माना है, शून्य को ही परमात्मा कह दिया गया है। लेकिन जब महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी आप पढ़ेंगे, उसका मंथन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह शून्य तो उस प्रणव का नाम है, उस ओम का नाम है जो अव्याकृत से प्रकट होता है और अव्याकृत का स्वामी अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म का स्वामी वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो अखंड धाम परम धाम में 4 प्रकार से लीला युक्त है। वह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। उसकी सत्ता से ही समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और उसी को सृष्टिकर्ता परमात्मा कहते हैं। उसके ही हुक्म से यहाँ सब कुछ होता रहता है। उसी के लिए कहा गया है कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। उसी पूर्ण के विषय में यह कहावत है कि वो ना चाहे तो पत्ता भी ना हिले। यह शोभा उसी के लिए है। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ओ सदा शिव और न कोई दे, कोई कहे आद नारायण करत कमला जाकी शेव। कोई कहता है कि वह सदाशिव है, कोई कहता है वह आदि नारायण है, कोई कहता है वह कोई देवता है और कोई कहता है वह आदि नारायण है जिसकी लक्ष्मी जी सेवा करती है। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे आदे आद माता, कोई और कोई कहाए, शिव नारायण सबे याथे, या बिन कछुए नाही। कोई कहता है वह आदि शक्ति माता है और उनसे ऊपर अन्य कोई भी नहीं है। इसी आदि शक्ति से शिव नारायण की उत्पत्ति हुई है, इनके बिना कुछ है ही नहीं। महामती जी आगे कहते हैं, कोई कहे या को करम्बा करता, सब बंधे आवे जाए, तीनों गुण भी कर में बांधे, सो फेर फेर खाए। महामती जी कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कर्म ही सृष्टि का करता है। इसी कर्म के बंधन में फंसे हुए सारे संसार के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तीनों गुण सत्वरज और तम भी कर्म के बंधन में है, इसलिए सभी प्राणी भवसागर के चक्र में भटकते रहते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे सवे काल करम सख्त उपाय, खिलावे अपने मुख में, आखिर दो को खाए। कोई कहता है कि यह सारा जगत काल का ही पसारा है,
काल से ही कर्म क्रिया शक्ति एवं शक्ति का प्रकटन होता है। काल के ही अधीन रहकर ज्ञान शक्ति की क्रिया शक्ति द्वारा संसार का कार्यभार चलता रहता है। पुनः महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ ही शक्ति एवं कर्म भी काल में लीन हो जाता है। ऐसा महामती जी कहते हैं कि लोगों का इस तरह से संशय बना रहता है। आगे महामती जी कहते हैं, कोई करे काले को संजम, कोई दिन काया बचाए, कोई राते करामते यो सब निगम नचाए। कोई लोग हठ योग की क्रियाओं से काल पर अधिकार प्राप्त करके अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक मृत्यु से बचाए रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी सिद्धियों द्वारा चमत्कार दिखाया करते हैं। इस प्रकार सभी लोग अपने धर्म ग्रंथों के इशारों पर नाचा करते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, पड़े गुने बिकार न छूटे, आग नांग थे जाए, आप वतन चीने बिना, तो लो जल बिन गोते खाए। महामती जी कहते हैं, छर के ज्ञान से, छर की बुद्धि से यह माया की आग नहीं बुझ सकती। जब तक इस माया का प्रभाव रहता है, जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं पहचानते, उस ब्रह्म की पहचान होने के बाद इस माया का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। और जब तक उस ब्रह्म को नहीं जानते लोग, तब तक इस जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और भवसागर में डूबते और उतराते रहते हैं, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकते रहते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, ए संशय सब समझाए के, कोई अंग करे उजास, सो गुरु मेरा मैं सेवूं ताए, सुध चेत होए दास। महामती जी कह रहे हैं, जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा और मुझे अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, वही मेरा गुरु होगा। मैं शुद्ध चित्त से उसका दास बनकर उसकी सेवा करूंगा। महामती श्री प्राणनाथ जी ने यह स्वयं के लिए संबोधित करते हुए समस्त संसार को सिखापन दी है कि वास्तव में जो ब्रह्म के लीला स्वरूप और धाम का वर्णन कर देवे और अच्छे से समझा देवे, वही वास्तव में सद्गुरु रूप में पूजने योग्य है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने इशारे से बता दिया है कि वास्तव में सद्गुरु कौन है। तो हम लोग जानते हैं, इतना तो हम समझते हैं कि वही सद्गुरु हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। वह तो संसार को सिखापन देने के लिए यह बात कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उनसे अधिक परम धाम की, ज्ञान की महिमा या ब्रह्म की लीला स्वरूप को आज तक किसी ने नहीं समझाया। इसलिए वही सद्गुरु रूप में धारण करने योग्य हैं। वही श्री प्राणनाथ जी हैं जो सबको माया के अंधकार से निकालना चाहते हैं। वही रूहों के खाविंद भी हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी हैं। आगे महामती जी कहते हैं, मैं तो खोजूं सुध पार की, कोई ना देवे बताए, मोह अहंकार के बीच में सब इतही रहे उलझाए। महामती जी कह रहे हैं, मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कोई वहां का ज्ञान बताता ही नहीं। आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले
मोह अहंकार के बीच में ही उलझे रहते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस चौपाई में भी स्वयं को संबोधित करते हुए, स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी से यह कह रहे हैं कि वास्तव में उस पूर्ण के बिना कोई निराकार के पार का ज्ञान बता ही नहीं सकता। उन्हें तो उस परम धाम की भी सुध हो गई थी। उस धाम की अखंड लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन वे यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूं। यह वे हम सभी के लिए कह रहे हैं। आगे महामती जी कहते हैं, समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख, तो लो प्रेम ना उपजे पूरा, जो लो अंदर ना हो वैसा। वे कह रहे हैं, वे समझा रहे हैं, यथार्थ बोध हुए बिना अखंड सुख की लज्जत नहीं मिल सकती। भले ही आप लाखों प्रयास कर लो, जब तक सत्यता के संबंध में अंतरात्मा में कोई भी संशय है, तब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती और शुद्ध प्रेम भी उत्पन्न नहीं हो सकता। वे समझा रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान हुए बिना वह कर्म कांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। परब्रह्म के स्वरूप एवं धाम की लीलाओं का ज्ञान मिलने पर ही शुद्ध प्रेम की उत्पत्ति होती है। आगे महामती जी कहते हैं, ए धोए गुरु, ये धोखे गुरु सर्व ज्ञान, भाने जिन पाया सब विवेक, बाहिरो जाला करके आखिर देखावे। क्षर से लेकर उस अक्षरातीत तक सभी तत्वों का साक्षात्कार करने वाला सर्वज्ञ गुरु ही सारे संशयों को मिटा सकता है। वह यहाँ से परम धाम तक के ज्ञान का उजाला करके एक अक्षरातीत प्रियतम की पहचान करा देता है। ऐसे सद्गुरु होने चाहिए जो क्षर को भी समझा देवें, बेहद को भी समझा देवें, बेहद के पार उस धाम की लीलाओं का वर्णन भी कर देवें। ऐसे सद्गुरु को धारण करना चाहिए। आगे महामती जी के कहते हैं, महामती सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, आत्म अर्थ लगावही, तब पिया बतन हजूर। श्री महामती जी कहते हैं कि एकमात्र उसे ही गुरु बनाना चाहिए जो आत्मा के निज स्वरूप तथा निश्वत मूल संबंध की पहचान करावे। ऐसा होने पर ही प्रियतम के परम धाम का दीदार हो सकेगा। वे कहते हैं, झूठी छूटी साँच पाइए, सतगुरु लीजे रिझाए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सतगुरु को रिझा लेना चाहिए, जो वास्तव में हमारी आत्मा के स्वरूप से अवगत करा देवे। इस संशय रहित, इस संशयात्मक ज्ञान से हमें संशय रहित ज्ञान दे देवे, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, उस एक की पहचान पूर्ण रूप से किसी ने नहीं दी। सबके अलग अलग मत हैं, सभी अपने अपने मतों के अनुसार उस पूर्ण को वर्णन करते हैं, लेकिन सबके मत के हिसाब से तो वह पूर्ण अलग अलग नहीं है, वह तो एक ही है। वह तो
हीरा है, उस हीरे की पहचान जब तक नहीं होती है तब तक हम क्रमशः पीतल, तांबा, चांदी, सोने को ही हीरा समझते रहते हैं। और जब उसकी पहचान हो जाती है तो वास्तव में समझ में आता है कि वह परमात्मा तो हीरा है, नूरी है, उसके जैसा ना तो कोई हुआ है ना कभी होगा। अपने अपने धर्म शास्त्रों के अध्ययन से किसी ने उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया, किसी ने उस पूर्ण को आदि नारायण कह दिया, किसी ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को निराकार ही कह दिया, किसी ने उसको शून्य ही कह दिया, और अधिक से अधिक ध्यान की दृष्टि से किसी ने उसको अक्षर कह दिया। और श्री महामती जी ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक कर दिया और उस मालिक को, उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत को, अक्षर के भी पार उस धाम में सभी लीलाओं से युक्त, अपनी रूहों से युक्त उस सच्चिदानंद परब्रह्म को की पहचान दे दी। आगे महामती जी कहते हैं कि उसे जाने बिना इस अंधेरी माया से कोई नहीं निकल सकता, इस संशयात्मक ज्ञान से कोई उस अद्वैत धाम में नहीं जा सकता, क्योंकि संशयात्मक ज्ञान अर्थात द्वैत, और द्वैत में फंसकर कोई उस अद्वैत की ना तो पहचान कर सकता है, ना उस अद्वैत धाम का ध्यान कर सकता है, और ना ही उस अद्वैत धाम में कोई जा सकता है। वही सतगुरु है जो वास्तव में उस पूर्ण की पहचान दे देवे, और उस पूर्ण की पहचान भला कौन दे सकता है। इसलिए कहा है वाणी में, सतगुरु मेरा श्याम जी, वही पूर्ण अपनी पहचान दे सकता है, क्योंकि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। वास्तव में उसकी पूर्ण पहचान भला कौन दे देवे। जब वह समय आया 28वें कलयुग का, तब स्वयं वह अरसे अजीम का मालिक, उस धाम के उत्तम पुरुष स्वयं आकर यह ज्ञान समझा रहे हैं और रूहों को जागृत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मुझे क्यों भूल गई हो। कहा गया है, कहया उतरते हक ने, अलस्तो वीरप कुम। उतरती हुई रूहों से, माया में गिरती हुई रूहों से उस प्रियतम ने पूछा कि हे रूहों, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। तो रूहों ने जवाब दिया, क्यों नहीं सोनिया, तुमको कैसे भूल सकते हैं, तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम्हें हम किसी भी स्थिति में भूल नहीं सकते। लेकिन जब माया का पर्दा पड़ा तो श्यामा जी सहित सभी रूहें उसको भूल गईं।
अब वह अपनी पहचान कराने के लिए स्वयं इस नश्वर संसार में आया है और यह कुलजम स्वरूप वाणी की बरकतें अपनी रूहों की खातिर लाया है। अब जागकर देखना है कि वह धाम धनी क्या चाहता है। जब तक वाणी को खोलेंगे नहीं तब तक हम उसके जज्बातों को कैसे समझेंगे, वह क्या चाहता है हमसे कैसे जान सकेंगे। इसलिए वाणी मंथन करना बहुत ही जरूरी है, तभी संशय रहित ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। 28वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। प्रेम प्रणाम जी।